जिससे आत्म कल्याण हो जाए, जन्म मरण से रहित हो जाए। और ये सब कुछ भी समय रहते ही करना हो। समय बीत जाने के बाद कुछ भी संभव नहीं। इसलिए महाराज फरमा रहे हैं कि अभी अच्छा समय प्राप्त हुआ, आज आषाढ़ चाम सोमनी, समझ बीज ने बायो, अंत काल कार्तिको करसो, भजन बिना पिचतायो। नर्तन खेत नाम कर निपजे, मोती पुल का बाया, निपजे साख साख फल फूली, पर गाढ़ा गरला। सब काम समय पे होना चाहिए। समय पे नहीं किया तो फिर बाद में पछतावा। फिर पछताए क्या हो तो जब चिड़िया चुगी। काल चिड़िया सफल खाया, खाली खेत रह जाएगा, पिछताएगा पिछताएगा, गया समय नहीं आएगा। ये समय जो बीते जा रहा है वो वापस आने वाला नहीं। इसलिए महाराज फरमा रहे, चेत बिरियात को समझ विचार कर। समय रहते चेत जा और विचार कर ले थोड़ा इस बात पर जो मैं बात कह रहा हूं। लोहा का तावजू आप जावे, आयु बीत रही है। गरम गरम लोहा है, ठंडा होते कितना समय लगता है। समय जो है तुरंत ही निकल जाता है। ऐसे समय कितना समय निकल गया पता चला क्या? कितना समय बीत गया आपने, कितना जल्दी निकल गया समय। 50 साल निकल गए, पता चला, फटाफट निकल गए। अब बचे हैं उसके अंदर देखो कि क्या करना। लोहो का आवजू ताव जावे, लोहो का तावजू आव जावे। लोहो का ताव चला जाता है, गरम गरम लोहा। उसी प्रकार से महाराज हमारे शरीर का जोर भी जा रहा है, शरीर की श्वासें भी जा रही है, ठंडी पड़ती जा रही है, आयु जा रही है। बहुत पिस्ताव से अंत लुहार जो, जिस प्रकार से लुहार पिस्ताता है अंत में, यदि उसने गरम गरम लोहे पर चोट नहीं की तो, क्योंकि फिर राज नहीं बनता। ताव सु काड़ गणनाए बावे, ताव से निकालते ही गणवाना पड़ता उसको, गरम गरम पर ही चोट करनी पड़ती। ठंडा होने के बाद कोई फायदा नहीं होता चोट करने। इसी प्रकार से जवानी के अंदर वजन कर लिया तो ठीक है, नहीं तो फिर बुढ़ापे में वजन नहीं होगा। अभी कर लो, करना है सो अब कर लीजिए। मौसर जावे भागो रे, पल पल आयु घटे तन चीजे, मरनो आवे आगो। चलता रहेगा वो, हो गए नहीं, बुढ़ापे में करोगे तो कैसे होगा। तो ताव सुकाड़ गणनाए बावे, मान को जन्म नर नीठ ते पाविया। ये मिनक जन्म जो मिला है आसानी से नहीं मिल गया। 84 बंस तो नर दे, भक्ति काज पिछतायो, हल होशियार करो नर सिमरन, यो अवसर अब आए। जब 84 में था तब इच्छा करता था कि कब मुझे नरदे मिले, कब मैं भजन करूं। छत्रपति गर सोवता, कुंजर ढूंढे शीश, कब मिनखा दे पाऊं और कद भजूं जगदीश। इस प्रकार से इच्छा करता था 84 में। 84 वंश तो नरदेई, भक्ति काज पिछताए, कि मुझे भक्ति नहीं हो पा रही है, मैं 84 में हूं। जब तक मिनखा दे नहीं मिले तब तक मेरे से भक्ति नहीं होगी, इसलिए पिछतावा कर रहा था उस समय। तो 84 वंश तो नरदेई, भक्ति काज पिछतायो। अब क्या महाराज करें, हल होशियार करो नर सिमरन। अभी बेगा बेग होशियारी के साथ समझदारी रखते हुए सिमरन कर लो। हल होशियार करो नर सिमरन, यो अवसर अब आयो। अभी वो अवसर आपको प्रदान कर दिया परमात्मा ने कृपा करके। मिनखा देवी दे दी, भरतखंड में जन्म भी दे दिया, संतों और सदगुरु का केवली भगवंतों का ज्ञान भी बख्शिश कर दिया। अब तो इसका लाभ उठा लो, आनंद ले लो और परम पद की प्राप्ति इसी शरीर से कर लो, ताकि दूसरा शरीर धरने की आवश्यकता नहीं रहे। मान को जन्म नर नीठ ते पाविया, नीठ मिला है, मुश्किल से मिला है। शुभ सो काम हल बेग कीजिए, इसके समान शुभ कार्य और कोई नहीं। आत्म कल्याण के समान, परम पद प्राप्ति के समान, आनंद पद प्राप्ति के समान, केवल्य पद प्राप्ति के समान और कोई श्रेष्ठ कार्य, नीका कार्य, शुभ कार्य है नहीं इस संसार के अंदर। ये सर्वोत्तम लक्ष्य है, सर्वोत्तम मंजिल है, ये सर्वोत्तम सफलता है। इसके मुकाबले में और कोई सफलता नहीं है। संसार में सफल व्यक्ति किसे कहेंगे? जिसने परम पद को प्राप्त कर लिया वही सफल है, बाकी सब असफल रह गए। कितने संसार की धन माया जोड़ी, सब असफल। क्यों असफल?
क्योंकि वो माया साथ चलती नहीं। रीतो ही आयो रीतो ही जासी, भूखो प्यासो ना गोरे, अंधन लक्ष्मी छोड़ चले गो, साथ न चाले दागो रे। रे मतिहीना मानवी कुछ तो करो विचार, क्या लायो क्या ले जाओ सी, निज दिन धंधो मार। निज दिन धंधो मार भूल करता ने बैठो, माया तणी उपाय स्वाद स्वार्थ में सेठो। बल सहस्त्र लाख कोड़िया करो, रति न चाले लार, रे मतिहीना मानवी कुछ तो करो विचार। तो शुभ सो काम हल बेग कीजिए, ऐसा कार्य बेग कर लो, पहले कर लो, प्राथमिकता के आधार पर पढ़ लो, शीघ्र कर लो, क्योंकि इस आयु का श्वासों का भरोसा नहीं। किसो भरोसो श्वास को, ग्रास रहे मुख माए, होठ सु होठ समेट सके नहीं, जीव कुछ कर जाए। ये जीव इस शरीर को छोड़कर चला जाएगा, फिर तेरे से साधन नहीं बनेगा। बीता आव उपाव न कोई, होसी कांगा रोड़ा, कुटुंब लुटेला काया लूटे, जम जीव के दौड़ा। तो शुभ सो काम हल बेग कीजे, जगत के संग तू मुकत नहीं पावसी। तू अपनी आयु अवधि संसार के संग ही बिता देगा। घर की गांगरत गयो जमारो, उदम आपदा माई, मुंह से ठगे भरे का उदर, पशु संज्ञा या पाई। ये तो पशु के समान जीवन बिताना हो गया। तो फिर नर संज्ञा किसमें? नर संज्ञा ज्ञान ध्यान गुण साध समागम, सिमरण कथा विलासा, जागे जिते रामी सिमरे सूता हुई अभ्यास। तो जगत के संग तू मुक्त नहीं पावसी, जग को हेत सकल दुखदायक, तासंग सुख मति जानो, सुखदायक सतसंगत जुग में, सदगुरु शरण पिछानो। जगत के संग तू मुक्त नहीं पावसी, कभी मुक्ति होने वाली नहीं है। तू संसार के संग लगा रहेगा, करनी और क्रियाओं में लगा रहेगा, इन्हीं से सुख प्राप्त करता रहेगा, त्रिलोकी में फल प्राप्त करता रहेगा, तो कभी मुक्त हो ही नहीं सकता। जगत के संग तू मुक्त नहीं पावसी, नहीं मिलेगी मुक्ति, संसार के संग लगा रहेगा। इसीलिए क्या कर तू? साध की संगत कोई हेर लीजिए। साधना करने वाले, भक्ति करने वाले जन की संगत कर ले, तो संगत का असर तो आता ही। कंदली सीप भुजंग मुख, स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगति बैठिए तेसो ही फल दीन। स्वाति नक्षत्र की बूंद केले के पत्ते में गिर जाती तो कपूर बन जाती है, सांप के मुख में गिर जाती तो जहर बन जाती है, और सीप के मुख में गिर जाती तो मोती बन जाती है। अब तुझे अमूलक हीरा बनना है, परमात्मा के काम आने लायक, तो साध की संगत हेर लीजिए, तभी परमात्मा के देश में जाने के लायक होगा। साध की संगत कोई हेर लीजिए। जम का दूत बिना भजन तो ही मारसी, जम के दूत छोड़ने वाले नहीं। भजन नहीं करेगा तो कर्म नहीं कटेंगे, और कर्म नहीं कटेंगे तो जम के दूत कर्मों को भुगताने के लिए जबरदस्ती पकड़कर लेकर जाएंगे। सिर में गुरज गला में फांसी, जालिम है जमराणो, साहेब राम कदे नहीं सिमरिया, यो सब लोक बिराणो। ऐसे जबरदस्ती पकड़ कर ले जाएगा। जीव जाना नहीं चाहता, लेकिन जम के दूत जबरदस्ती उसके सिर में गुरज की मार करते हुए गले में रस्सा बांध के पशु को जिस प्रकार से खींच कर ले जाते हैं, वैसे ये जम के दूत इस जीव को निकाल कर ले जाते हैं। जीव छूटना चाहता है, उससे बचना चाहता है, लेकिन वो नोई दरवाजों पर आकर बैठ जाते हैं, किधर से बचकर जा नहीं सकता, जब तक कि 10वें द्वार की सेरी संत सदगुरु से ज्ञान प्राप्त करके नहीं खोल ले। जम का दूत बिन भजन तो ही मारसी, पकड़ के ले जाएंगे, कर्म भुगताएंगे एक एक। कह सुखराम मिल्या धर्माई, किया कर्म नहीं जावे। जो भी कर्म किए हुए वो जाने वाले नहीं। धरती में भी मिल जाएगा तेरा शरीर, फिर भी तेरे कर्म तेरे संग ही रहेंगे और उसको भोगना पड़ेगा। पाप और पुण्य संग दुई चाले, और न चाले लारो रे, हारो रे कोई हारो रे, संसार कर्म सुहारो रे। ये पाप पुण्य के जितने भी कर्म किए वो सब तेरे संग जाएंगे, तो इन कर्मों से हारो, इन कर्मों से बचो। तो क्या करें कर्मों से बचने का उपाय? पाप पुण्य दुनिया सु न्यारा, भरम करम दुनिया सु न्यारा, जहां सु रहो लिवलाई, कह सुखराम राम बिन जग में,
सब ही कर्म उपाय। तो जम का दूत बिना भजन तो ही मारसी। क्यों मारेंगे जम के दूत? क्योंकि कर्म नहीं कटे। अब कर्मों को काटने का क्या उपाय? कै सुकराम शरण हर तेरी, ऐसी मोई बताई, भजन किया सो कर्म कटेला, कटे पलक के माय। जम का दूत बिना भजन तो ही मारसी। और क्या करेंगे फिर? नरक निगोद के बीच डारे। जबरदस्त नरक है जिसमें अनेक प्रकार की यातनाएं दी जाती। 28 कुंडे भारी, जामे झूले अधम नर नारी। उन कुंडों की यातनाएं दी जाएगी और यातनाओं को भुगताने के लिए अलग से वहां पर शरीर दिया जाएगा। उस शरीर की ऐसी स्थिति है कि वो यातना भोगने के लिए शरीर होता है, कष्ट भोगने के लिए शरीर होता है। कितने ही कष्ट वहां भुगताती जाते हैं, फिर भी वो जीव मरता नहीं है, उस शरीर से कष्ट भोगता है। मर जावे तो कष्ट भोगना बंद हो जावे, लेकिन मारते भी नहीं है, कष्ट भुगताते। नरक निगोद के बीच डारे, उसमें कष्ट भुगताते। दास सुखराम कहे हे लोक के वास्ते, जीत पासो पड़ियो काहे हारे। क्या कह रहे महाराज? जीत का पासा अभी आपके हाथ में, चौथे लोक में जाने का अभी आपके हाथ की बात है। जाना चाहो तो अभी इसका वीजा हम दे रहे, ले लो वीजा। वीजा ले लोगे तो चले जाओगे। जा दिन मेहर भई सतगुरु की, सता उदयगट होई, ता दिन तिथि लिखी केवल की, तामे कसर न कोई। हमारे से वीजा करा लो आप, फिर चौथे लोक में जाने के लिए कोई दिक्कत नहीं होगी। जब तक वीजा नहीं होगा तब तक किसी देश में प्रवेश नहीं होता। चौथे देश का वीजा संत सदगुरु के पास है, अथोराइजेशन उनके पास है, केवली भगवंतों के पास है उनका अथोराइजेशन। ने अंचर खांडो सुन होई, नाम ब्रह्म को कहे नहीं कोई, सो ने अंचर दे मुझ ताई, सदगुरु भेजा या जुग माई। आत्म हंस ब्याव के लियाओ, पार ब्रह्म के लोक पठाओ। पार ब्रह्म के लोक भेजने के लिए हमको वीजा देने का अधिकार दिया है सदगुरु ने, संतों ने, परमात्मा ने, राम जी ने, गुरुपद देश ने। और वो वीजा आज मिल रहा है। ये वीजा ले लो तो चौथे लोक में प्रवेश हो जाएगा। इस वीजा के बिना प्रवेश नहीं। दास सुखराम के लोक के वास्ते, चौथे लोक की प्राप्ति के लिए, वास्ते मतलब प्राप्ति के लिए, जीत पासो पड़ियो काहे हारे। जीत का पासा तेरे हाथ में है, अप्लाई तो कर तुम, मिल जाएगा तुझे। जीत पासो पड़ियो काहे हारे। क्यों हारता है? क्यों हार कर बैठता है? वेद झाड़ा घरा जगत आधीन रे, पितर पूज बहु ऋण भाके। पीर भो पातणी मान संसार रे, आन की इष्ट ले शीश राके। वेश अवधूत रो पहर आसन करे, मुन सो पकड़ कछु होय भोला। रोग मतवाय धन पुत्र की चाय ले, सिद्ध कर नार नर फिरत डोला। साध निज नाम की गम नहीं, जगत को मौक पर लोक की चाय नाही। दास सुखराम रिद सिद्ध के वास्ते, रात दिन नर नारायण पचत जाई। महाराज किसके लिए लोग पचाई करते हैं? इस त्रिलोकी में फल प्राप्ति के लिए, शरीर संसार के नाशवान सुखों के लिए, क्षणिक सुखों के लिए, जो कि खुट ही जाने वाले हैं, समाप्ति हो जाने वाले हैं, उसके लिए तो बहुत पचाई करते हैं। लेकिन साध निज नाम की गम नहीं जगत को। संसार वालों को परम मोक्ष में जाने के लिए साधना करने वाले, भक्ति करने वाले केवली भगवंतों की जानकारी ही नहीं है। और वो जो निज नाम वीजा देते हैं, उस वीजा की भी उन्हें गम नहीं। किसके साथ लगे रहते हैं? वेद जाड़ा गरा जगत आदीन, जाड़ा नाकने वाले, शरीर के रोग ठीक करने वाले,
उनके अधीन होकर देते। शरीर के तो कोई ना कोई रोग लगा ही रहता है, शरीर तो है ही है, रोगों का घर ही है, तो इसमें तो कोई ना कोई रोग चलता ही रहेगा। और इस रोग के उपाय के लिए उसी के अधीन हो जाते हैं और उन्हीं की भक्ति करते हैं, उसे ही भक्ति मान लेते हैं। राम जी की भक्ति छूट जाती है। वेद झाड़ा गरा जगत आदीन, जगत जो शरीर के रोग को ठीक करता है उसी को भक्ति करते हैं। वेद झाड़ा गरा जगत आदीन, सारे संसार वाले इसी के अधीन हो। और पितर को पूज बहु ऋण भाके, पितरों को पूजते हैं, भूतों को पूजते हैं, उनको बुला लेते हैं और उनसे याचना करते हैं शरीर की, संसार के सुखों की। पीर भोपा तणी मान संसार रे, पीरों को, भोपा को संसार वाले सब मानते हैं। क्यों मानते हैं? क्योंकि वो शरीर संसार के सुख देते हैं, क्षणिक सुख देते हैं, नाशवान सुख देते हैं, थोड़ी देर की सुख दे देते हैं। आन की इष्ट ले शीश राखे, अपने शीश के ऊपर राम जी के अलावा अन्य पीर भोपा पितरों की इष्ट रखते हैं। वो तो हमारे इष्ट हैं, तो राम जी इष्ट किधर है फिर? राम जी का इष्ट तो छूट गया, पीर भोपा और पितरों का इष्ट हो गया। वेश अवधूत रो पहर आसन करे, वेश अवधूत का पहन लिया, नंग धड़ंग हो गए। मौन सो पकड़ कछु होए घोड़ा, मौन पकड़कर घोड़े बन गए और बैठ गए जड़ समाधि लगाकर। रोग मतवाए धन पुत्र की चाय ले, सिद्ध कर नर नार फिरत डोला। और उनके पास जो है लोग आने लग गए, किसके लिए? धन की चाह लेकर, पुत्र की चाह लेकर, अपने रोगों का इलाज कराने के लिए। जो ऐसे आसन लगाकर, समाधि लगाकर बैठे हैं, उनके पास लोग पहुंचने लग गए और भीड़ लगने लग गई उनके। रोग को ठीक कराने के लिए, पुत्र की प्राप्ति के लिए, धन की चाहना के लिए सिद्धों के पास जाने लगे। तुम्हारा जो है परख तो करो कि वो सिद्ध है कि साध है। साध होगा वो तो ये काम नहीं करेगा, न तो कोई रोग की दवाई बताएगा, न कोई धन की बात करेगा, न कोई पुत्र प्राप्त कराएगा, न कोई संसार का सुख प्राप्त कराएगा। या सदगुरु की पारखा सुन जो चिद्दे कान, केवल बिन सुखराम के भजे न दूजो हाँ। रोग मतवाय धन पुत्र की चाय ले, सिद्ध कर नर नार फिरत डोला। उनके नर नारी डोलते फिरते आधीन होकर सिद्धों के पास चमत्कार को नमस्कार करते हैं सब। यदि कि तंदु को जीवन जावसी, जिसने धरे न दे, लेन तक लुक सुखराम का भुगते को न रिए। तंदुक जाने वाला ही नहीं है, तन में तो कोई ना कोई दुख लगा ही रहेगा। तंदुक कब जाएगा? जब दिन दे धरना बंद कर। तंदुक जा दिन जावसी, जा दिन धरे न दे, निरंजन लग सुखराम के भुगते को न रिए। भुगतना ही पड़ेगा तन का दुख, तो रहने ही वाला है कुछ न कुछ। तो एक जाएगा तो दूसरा आ जाएगा। कोरोना वायरस का एक गया तो दूसरा स्टेन आ गया, उसका दूसरा स्वरूप आ गया, वो बर्ड फ्लू आ गया। कितने आ रहे हैं एक के बाद एक रोग तन के साथ आ रहे हैं। ये कुछ न कुछ तो चलता ही रहता है। रोग मतवाय धन पुत्र की चाय ले, सिद्ध कर नर नार फिरत डोला। साध निज नाम की गम नहीं जगत को। महाराज कह रहे हैं कि भक्ति करने वाले केवली भगवंतों के ज्ञान की गम नहीं है, जानकारी नहीं है लोगों को। मोक्ष परलोक की चाय ना ही, किसे भी मोक्ष नहीं चाहिए, किसे भी चौथा लोक नहीं चाहिए, किसे भी संतों का देश, रामजनों का देश नहीं चाहिए। सबको त्रिलोकी में ही रहना है और यहाँ सुख प्राप्त करने। सबकी चाह यहाँ तक की कोई जानते ही नहीं। ज्यादा से ज्यादा लोगों को जानकारी तो स्वर्ग तक की है कि भाई मरने के बाद कहाँ जाना, स्वर्गीय हो जाना बस। स्वर्ग तक पहुंच गए, बहुत अच्छा काम हो गया। स्वर्ग है, ज्यादा से ज्यादा कोई जानते हैं तो संत लोग, ऋषि लोग वैकुंठ जानते हैं, या उससे ज्यादा जानते हैं तो आगे सृष्टिकर्ता परमात्मा के पद तक जानते हैं, ब्रह्म तक जानते हैं। ब्रह्म के आगे तो किसी को खबर ही नहीं। ब्रह्म के आगे भी कोई चीज है, गुरुपद देश है, संतों का देश है, रामजनों का देश है, उसकी खबर लोगों को नहीं।
साध निज नाम की गम नहीं जगत को, मोख परलोक की चाय ना आई। जब खबर ही नहीं है तो उसकी इच्छा ही नहीं है, लोगों को जानकारी नहीं है तो गम ही नहीं है, समझ ही नहीं है। दास सुखराम रिद्धि सिद्धि के वास्ते रात दिन नर नार पचत जाए। रिद्धि सिद्धि के लिए रात दिन पचाई कर रहे, नासवान सुखों के लिए रात दिन पचाई कर रहे। अणिमा महिमा गरिमा लंगिमा प्राप्ति प्राज्ञा में शित्व वशित्व, ये सारी सिद्धियां और रिद्धियां, इनको प्राप्त करने के लिए तो बहुत पचाई कर लेंगे, लेकिन साध निज नाम की गम नहीं, ये पांचवें ज्ञान की, केवल ज्ञान की जानकारी नहीं। क्योंकि ये ज्ञान इंद्रियातीत इंद्रियों से अनुभव में नहीं आता है। ये ज्ञान बहिरंग पर्चों का नहीं है, घट पर्चों का है। करामात करतूत सिद्धाई में नहीं है ये ज्ञान। ये ज्ञान तो आत्म कल्याण का है, परम पद प्राप्ति का है, केवल पद प्राप्ति का है, परम मोक्ष में जाने का है, आत्मा के कल्याण करने का है, मन के सुखों का नहीं। और संसार वालों को सबको मन के सुख चाहिए, शब्द रूप रस गंध स्पर्श के सुख चाहिए, शरीर संसार के सुख चाहिए। इसीलिए ये ज्ञान की जानकारी नहीं। परम पद में वासा कब होगा? मन को मार मरेगा सोई, परम पद में वासा हो। परम पद में वासा करना है तो ये मन के सुखों से और तन के सुखों से न्यारा होना पड़ेगा। जब तक तन और मन के सुख के संग लगे रहेंगे तब तक परम पद नहीं मिलेगा। तीन लोक सु भया उदासी, जे जन अमर लोक का वासी। अमर लोक का वास प्राप्त करना है तो ये तन और मन के सुखों से न्यारा होना पड़ेगा। ओमो सरे है राम भजने को, हरि जन होय सो जागो रे। ओमो सरे है राम भजने को, हरि जन होय सो जागो रे। कठिन रोग है जामन मरण, राम भजन कर त्यागो रे। कठिन रोग है जामन मरण, राम भजन कर त्यागो रे। करना है सो अब कर लीजिए, मोसर जावे भागो रे। करना है सो अब कर लीजिए, मोसर जावे भागो रे। पल पल आयु घटे तन जीजे, मरणो आवे आगो रे। पल पल आयु घटे तन जीजे, मरणो आवे आगो रे। ओमो सर है राम भजन को, हरि जन होय सो जागो रे। कठिन रोग है जामन मरण, राम भजन कर त्यागो रे। जाते पाते कुल की मर्यादा, मान बढ़ाई त्यागो रे। जाते पाते कुल की मर्यादा, मान बढ़ाई त्यागो रे। माया मोह विसार कल्पना, हरि सुमिरन से लागो रे। माया मोह विसार कल्पना, हरि सुमिरन से लागो रे। ओमो
रीतो आयो रीतो जासे, भूको प्यासो ना गोरे। रीतो आयो रीतो जासे, भूको प्यासो ना गोरे। अन धन लक्ष्मी छोड़ चले गो, साथ न चाले गोरे। अन धन लक्ष्मी छोड़ चले गो, साथ न चाले गोरे। ओम सर है राम भजन को, हरिजन होय सो जागो रे। कठिन रोग जामन मरना, राम भजन कर त्यागो रे। जहाँ जावे जहाँ काल गरासे, जमड़ो लारे लागो रे। जहाँ जावे जहाँ काल गरासे, जमड़ो लारे लागो रे। सहज राम भज राम सनेही, रहे न कोई दागो रे। सहज राम भज राम सनेही, रहे न कोई दागो रे। ओम सर है राम भजन को, हरिजन होय सो जागो रे। कठिन रोग है जामन मरना, राम भजन कर त्यागो रे। कठिन रोग है जामन मरना, राम भजन कर त्यागो रे। ओम सर है राम भजन को, हरिजन होय सो जागो रे। ओम सर है राम भजन को, हरिजन होय सो जागो रे। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज ने धन्य हो। परम दयाल सद्गुरु सुराम जी महाराज ने धन्य हो। अनंत श्री सद्गुरु सुराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो। केवली भगवंता ने धन्य हो। जीवा तारण जहाज ने धन्य हो। मोक्ष के मालिका ने धन्य हो। अनंत कोटि संतान ने धन्य हो। राम